नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके में। तो आज हम क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव होगा और मैथ का है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। और निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम 14 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पाई है, तो पाई क्या है? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या। तो पाई हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित यानी नीचे, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। नीचे में कौन इस सभी में से ए बी सी यानी 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। इसके चलिए अब इधर प्रूफ करके दिखाते हैं कि कौन इसमें अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है √3/12। तो इसको हम काट सकते हैं रूट के अंदर ना, 3 चौके 12 कितना हो गया? √1/4। √1/4 हो गया। तो इसको हम क्या लग सकते हैं? वर्गमूल निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी यह क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर कौन चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर बी को। √2/10 है। हम 2 से भाग देंगे 10 में, 2 पंच 10 कट जाएगा। रूट अंदर क्या बच गया? 1/5। ये क्या है? इसका वर्गमूल निकलेगा। 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा बट 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका रूल ही होता है, जिसका दशमलव प्रशांत शांत हो जाए वो अपरिमेय संख्या होता है, नहीं सॉरी परिमेय संख्या होता है। जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो परिमेय संख्या होता है। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा रूट के अंदर है, वो परिमेय संख्या होता है। अगर रूट के अंदर में अगर विषम संख्या तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, और विषम संख्या रहता है यानी सम संख्या रहता है तो परिमेय संख्या हो जाता है। यही इसका रूल है। तो आप समझ गए होंगे। इसका भी निकाल कर देख लीजिए। अगर रूट 7/7 है तो हम 7 से 7 काट देंगे, कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में ए भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में √2 और √2 को गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो 2 क्या है? विषम संख्या है या सम संख्या? तो 2 सम संख्या है, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। हम इसमें किस परिमेय संख्या को खोजने के लिए बोल रहा था, और परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो 1/√5 इसको काट के बचता है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 संख्याओं का लॉसव तथा मौसव बराबर है तो संख्या है अभाज्य संख्या बराबर सहअभाज्य और संयुक्त। ये क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लॉसव और मौसव दोनों बराबर है तो वह संख्या क्या होगा? बराबर होगा या अभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा, संयुक्त होगा। देखिए कोई भी 2 संख्या बराबर लीजिए, उसका अगर लॉसव निकालिएगा तो बराबर होना चाहिए और मौसव भी निकालिएगा तो बराबर होगा। देखिए 2 संख्या यानी हम 4 लेते हैं। ठीक है, 2 को संख्या 4 ले लिए। इस 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो भी 4 ही होगा, और HCF में निकालेंगे तो भी 4 होगा। नहीं होगा विश्वास तो देख लीजिए, 4 से लगाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। कितना निकल गया इसका एलसीएम यानी लॉसव कितना निकल गया? 4। और HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? तो इससे इसमें भाग विधि से भी बना सकते हैं, या तो इस तरह से भी फैक्टर करके भी बना सकते हैं। तो एलसीएम और HCF क्या होता है? दोनों संख्या बराबर होने पर लॉसव और मौसव बराबर होगा, तो दोनों संख्या बराबर रहना चाहिए तभी ही बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.29 ऊपर रैकरिंग है। रैकरिंग या हिंदी में उसे हम बार करते हैं। इसका मायने होगा क्या? इसका मान होगा ऑप्शन नंबर ए 29/90। नहीं, गलत है, क्योंकि इसे पॉइंट के पहले कोई भी संख्या नहीं है, वो 0 है, इसलिए 0 होना ही नहीं चाहिए। ये गलत हो गया। 29/100 इसमें भी 0 डाल दिएगा, ये भी नहीं हो गया। इसमें 27/99 है। नीचे वाला तो ठीक है बट ऊपर में क्या है? 29 है, यहाँ 27 कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो चौथा बच गया, तो सही होबे करेगा। और सही क्यों हुआ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्या है? 0.29 ऊपर रैकरिंग है। तो रैकरिंग का मतलब होता है जितने भी संख्या पर रैकरिंग चलाना उस 29 है तो ऊपर 29 आपको नहीं देना है। जितने संख्या पर रैकरिंग चला उतना आप नीचे में 9 डाल देना है। ठीक है, उतना ही नीचे में 9 डाल देना है। अगर इसके बाद यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पर संख्या रहता लिखे 0 के बदला 1 2, जो जितना संख्या दशमलव के पीछे रहता उतना 0 हम आगे बढ़ाते। समझ गए होंगे पूरी तरह से।